ओम शांति। कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो प्रेम इस शब्द में ऐसा क्या समाया हुआ है जो इस शब्द के लिए कहा गया है कि जो इस शब्द को समझ जाएगा वो ही पंडित कहलाएगा। पंडित का यहाँ अर्थ क्या है? प्रेम के लिए कहते हैं कि प्रेम तो पत्थर को पानी बना देता है। प्रेम के दो बोल मनुष्य को मौत से उठा सकते हैं। मरने वाले को भी ये औषधि का काम कर देता है। तो ऐसा ये प्रेम जिसकी चाहत आज हर एक मनुष्य रखता है। हर एक ये चाहता है कि हर कोई मुझसे प्रेम करे, हर कोई मुझसे प्यार से बात करे। और आज सारे संसार में ये सब चाहत होते हुए भी ये दिखाई देता है कि हर एक ही मनुष्य प्रेम का प्यासा है, प्रेम का भूखा है। तो जब हर एक ही एक दूसरे से प्रेम चाह रहा है तो इसका मतलब हर एक के पास ही प्रेम की कमी है। और वो कमी हम सब के अंदर कैसे आई और हम सब इस कमी को भर कैसे सकेंगे? तो आज हम बात करेंगे आत्मा का ये सबसे मुख्य गुण प्रेम, इसके ऊपर कि प्रेम जो हम सब की चाहत है, जिस प्रेम को पाने के लिए मनुष्य आज अनेक संबंधों में बंधा हुआ है। पर शायद आजकल प्रेम की परिभाषा जो है वो थोड़ी सीमित हो गई है। प्रेम या प्यार या लव ये शब्द सुनते ही सिर्फ एक संबंध हर एक के सामने आता है, स्त्री और पुरुष के बीच का। तो क्या इतना ही प्रेम शब्द है? इस प्रेम का अर्थ सिर्फ इस एक संबंध में ही टिका है? माता पिता का अपने बच्चों से प्रेम है, भाई का बहन से, बहन का भाई से भी तो प्रेम है, शिक्षक का अपने स्टूडेंट से प्रेम है। हर संबंध में पड़ोसी अपने पड़ोसी से प्रेम करता हुआ दिखाई देता है। दोस्ती में भी तो प्रेम है। तो वास्तव में ये प्रेम क्या है? प्यार का मतलब ही है जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो सामने वाला आपको कितना भी हर्ट करे, आप फिर भी उसको प्यार ही देते हो। प्यार में सबसे बड़ी भावना समाई है, वो है क्षमा की भावना। जितना व्यक्ति दूसरों से प्रेम करता है उतना ही वो दूसरों को क्षमा कर सकता है। जितना जल्दी क्षमा करता है उतना ही इससे समझा जाता है कि वो उससे प्यार करता है। प्यार माना ही दया है। प्रेम का अर्थ है संभाल, केयर। प्रेम का अर्थ है विश्वास। प्रेम का अर्थ है दया। प्रेम का अर्थ है परिवर्तन। प्रेम का अर्थ है सहानुभूति। प्रेम का अर्थ है ही मिट जाना। तो प्रेम तो कई भावनाओं से जुड़ा हुआ, संगठित भावनाओं से जुड़ा हुआ एक शब्द है, वो प्रेम है। इस ढाई अक्षर के छोटे से शब्द के अंदर कई भावनाएं समाई हुई है। विश्वास, सम्मान, दया, परोपकार, परिवर्तन, देना, मिटना, ये अनेक भावनाओं से भरपूर ऐसा ये जो शब्द है, ये प्रेम का गुण जिस भी आत्मा में होता है वो प्रेम क्षमा करने की शक्ति रखता है। जब इंसान प्रेम से भरपूर खुद है तो दूसरों को सिर्फ वो देता है। वो अपने आप की इच्छाओं को मिटाकर दूसरों की इच्छा पूर्ण करने में लगा रहता है। प्रेम से भरा व्यक्ति स्वयं का परिवर्तन परिस्थिति अनुसार सहज कर लेता है। प्रेम में हर एक व्यक्ति का वो सम्मान करता है। पर जहाँ प्रेम की कमी है, वो प्रेम की कमी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस दिखाती है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, ये कहते भी हैं और उससे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशन नहीं पूरे होते फिर हम चिड़चिड़े भी होते हैं। जितना देते हैं उससे कई गुना लेना चाहते हैं कि अगर मैं किसी को प्यार करूं तो मुझे उससे ज़्यादा प्यार करना चाहिए। तो ये प्रेम नहीं, ये प्यार नहीं, ये व्यवहार है। जैसे बिजनेस में गिव एंड टेक है, ऐसे ही
इस प्यार में आज व्यापार समाया हुआ दिखाई देता है। और उसका कारण है कि सच्चा प्रेम आज तक किसी ने अनुभव ही नहीं किया है, या फिर वो उस सच्चे प्रेम के अनुभव को भूल चुका है। मनुष्य इतना स्वार्थी हो चुका है कि उसको देने के बदले सिर्फ लेना ही समझ में आ रहा है। और इसलिए कहते हैं कि प्यार प्यार नहीं रहा, वो व्यापार हो गया है। तो सबसे पहले इस प्यार को दूसरों को देने के पहले हम अपने आप से प्यार करें। अपने आप से प्यार करना माना ही स्वयं का सम्मान करना, स्वयं के प्रति पॉजिटिव सोचना, स्वयं के लिए अच्छा लक्ष्य प्राप्त करना, अच्छे लक्ष्य की सोच रखना, स्वयं का विश्वास करना। क्योंकि हम देखते हैं लोग खुद पर ही विश्वास नहीं करते। तो जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वो स्वयं पर विश्वास भी करता है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वो खुद को अनेक गलत आदतों से बचा के रखता है। वही उसका स्वयं से प्रेम कर रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य या संबंधों को लेकर हो। जहाँ संबंधों में उसका प्रेम है, वो संबंधों में हर एक का सम्मान करता है, और जो सम्मान करता है जाहिर है उसे भी वो सम्मान प्राप्त होता है। तो स्वयं का स्वयं से प्रेम करना माना ही हर गलत आदत से बचाना, हर गलत संग से बचाना और हर गलत वातावरण से बचाना। यही है स्वयं को प्रेम करना। और स्वयं को जैसे ही हम आत्मा प्रेम करने लगते हैं, माना ही स्वयं को समय देते हैं, और समय के देने से ही स्वयं का बदलाव करना सहज हो जाता है। तो प्रेम स्वयं को भी क्षमा कराता है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं इंसान कोई गलती कर बैठता है और उसको ही वो बार 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 याद करके गिल्ट कॉन्शियस होकर रहता है। तो परमात्मा कहते हैं कि जो भूल हुई तुम्हें उसको भूल जाना ही स्वयं से प्यार करना है। तो हम स्वयं से ही प्रेम करें, और स्वयं के प्रेम करने के साथ साथ अनेक आत्माओं को भी हम प्यार दे सकते हैं। इस समय सबसे अगर सच्चा साथी या अगर निस्वार्थ हमसे कोई प्रेम करता है तो आज के संसार में एक ही उत्तर मिलेगा, और वो है परमात्मा। क्यों परमात्मा? क्योंकि मनुष्य तो प्रेम करते हैं तो उसके बदले प्रेम की उम्मीद रखते हैं, लेकिन परमात्मा जो हम अपने बच्चों से प्रेम करता है तो वो निस्वार्थ प्रेम करता है। उसके प्रेम में लेना नहीं है, उसका प्रेम केवल देने के लिए है, वो केवल देता है। तो वो निस्वार्थ सच्चा प्रेम का सागर वही एक परमात्मा शिव पिता है, जो हमें प्रेम करना सिखाता है, हमें प्रेम देता है। तो आए हम भी स्वयं से प्रेम करें, स्वयं से प्रेम कर कर स्वयं की आत्मरक्षा करें, स्वयं को शक्तिशाली बनाएं, और तब हम इस संसार में भी प्रेम बांट सकेंगे, और ये संसार वापस उस सुनहरे स्वर्ग की तरह बन जाएगा, जहाँ कहते हैं कि सब शेर और बकरी भी प्रेम से रहा करते थे। तो आए स्वयं को इस शक्तिशाली अफर्मेशन से भरपूर करें। मैं एक प्रेम पूर्वक आत्मा हूँ, मैं लवफुल, आई एम लवफुल सोल, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम मेरा स्वधर्म है, प्रेम मेरा स्वभाव है, प्रेम मेरी आवश्यकता है, प्रेम मेरा धर्म है। तो प्यार से रहे, खुद से प्यार करे, खुदा से प्यार करे, और सर्व को प्यार बांटते रहे। ओम शांति।